Hello students, today we will start the grammar portion. First chapter Kriya, verb, working word. क्रिया जिस पद से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है, मतलब पता चलता है, उसको कहते हैं क्रिया। जैसे खेलना, पढ़ना, उठना, बैठना, चलना आदि। क्रिया क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। याद रखो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। फिर धातु में जब प्रत्यय जुड़ता है तब उसको क्रिया का साधारण रूप कहा जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ धातु प्लस ना क्रिया, पढ़ना क्रिया का साधारण रूप, इसलिए क्रिया का मूल रूप धातु है। फिर क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे मूल क्रिया अगेन संयुक्त क्रिया। मूल क्रिया पढ़ना, देखना, ये सब मूल क्रिया है, और इनमें से कुछ मूल क्रियाओं भी सहायक क्रिया के रूप में उपयुक्त होते हैं। जो मूल क्रिया के रूप को स्पष्ट करते हैं उनको कहा जाता है सहायक क्रिया। जो मूल क्रिया के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं वे होते हैं सहायक क्रिया। जैसे पढ़ सकना, देख पाना, सकना, पाना, ये सब सहायक क्रियाएं होते हैं। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो क्रिया बनाई जाती है उसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। याद रखो, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर जो क्रिया बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल, जैसे आज तेज हवा चल रही है, आज तेज हवा चल रही है, बारिश थम गई है, ये होते हैं संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल। पंछी घोंसले में लौट चुके हैं। याद रखो, अगर 2 मार्क क्वेश्चन में आएगा, डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, एग्जाम्पल के लिए 1 मार्क, total 2 mark. So for 2 mark your definition and examples both are very important. Don't leave them. Next, प्रेरणार्थक क्रिया। उससे पहले हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। जैसे सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म के होने की संभावना है उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, मां बच्चे को दूध पिलाती है, मां कर्ता, पिलाती है क्रिया, बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा और दूध कर्म, इसलिए इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। फिर बच्चा रोटी खा रहा है, बच्चा कर्ता, खा रहा है क्रिया, रोटी कर्म, इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया। अब चलते हैं अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, राजेंद्र पढ़ता है, बच्चा खेल रहा है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए इनको कहा जाएगा
अकर्मक क्रिया। अब आते हैं द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। बी क्लियर। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल, शिक्षक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई। शिक्षक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई। शिक्षक कर्ता, पढ़ाई क्रिया, छात्र को और हिंदी ये दो कर्म है, इसलिए ये दोनों ये द्विकर्मक क्रिया है। इसमें जो निर्जीव वस्तु है वो मूल क्रिया यानी हिंदी मूल क्रिया, जो सजीव मनुष्य है वो गौण क्रिया, गौण कर्म, यानी कि छात्र गौण कर्म, हिंदी मूल कर्म, मुख्य कर्म। इसमें दो कर्म है, इसलिए ये दो कर्मक क्रिया कहलाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कुछ क्रियाएं जिनको करते समय कर्ता दूसरों को प्रेरणा या सहायता देता है या किसी दूसरे से प्रेरणा या सहायता लेता है। जो कार्य, जो क्रिया करते समय कर्ता दूसरों को, किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देता है या सहायता देता है या फिर किसी दूसरे से प्रेरणा लेता है या सहायता लेता है, उसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल, मां बच्चे को खिलाती है। यहां मां कर्ता, खिलाती है क्रिया और बच्चा है कर्म। अर्थात मां बच्चे को मां के द्वारा खिलाया जा रहा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। फिर एक कर्म है इसमें, बच्चा, मां धाय से बच्चे को खिलवाती है। इसमें फिर मां कर्ता, कर्म दो, धाय बच्चा, द्विकर्मक प्रथम प्रेरणा न किया। और जब धाय आ जाती है, मां प्रथम प्रेरणा, धाय द्वितीय प्रेरणा। मां धाय से बच्चे को दूध पिलवाती है। बच्चा दूध, दो कर्म, मां धाय दो प्रेरणा, द्वितीय प्रेरणा द्विकर्मक क्रिया। जहां दो प्रेरणा होते हैं तो कहते हैं द्वितीय प्रेरणा द्विकर्मक, दो कर्म है, बच्चा दूध, इसलिए इसे कहते हैं द्वितीय प्रेरणा द्विकर्मक क्रिया। जैसे मूल क्रिया लिखना, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया लिखाना, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया लिखवाना। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। काटना, कटाना, कटवाना। नेक्स्ट, चलना, चलाना, चलवाना। Once again I am repeating you all for 2 marks. You have to mention those examples along with the definition. For definition you are getting 1 mark, for examples you are getting 1 mark. I hope you all be clear about the question. So if you have any doubt, we'll discuss later. Have a nice time, children. Kiss my eye. Thank you.